पिछले एक महीने से एक ही चर्चा चल रही थी, एक ही सवाल था, मुंबई का किंग कौन? बाला साहेब की लेगेसी किसके साथ? पवार की कितनी पावर? असली शिवसेना कौन? उद्धव और राज ठाकरे मिले तो क्या बीजेपी और शिंदे साफ हो जाएंगे? मुंबई किसकी है? क्या केवल मराठियों की है या उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, तेलंगाना, राजस्थानी और उन गुजरातियों की भी है जो इस मुंबई को जीते हैं, अपने खून पसीने से सींचते हैं? हिंदुत्व वाला कार्ड या बुर्का हिजाब वाली चाल? आज इन तमाम सवालों का जवाब मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र की जनता ने दे दिया। एक लोकल इलेक्शन का वोकल शाउट आउट इतना तेज था, इतना लाउड और क्लियर था, मुंबई का किंग देवा भाव। देवेंद्र फडणवीस ने यह साबित कर दिया कि संघ की ताकत, संगठन का समन्वय और सरकार की नीति, तीनों का कोऑर्डिनेशन जब साथ होता है तो बीजेपी का परचम लहराता है। बड़ी खबर आपको दे दें, महाराष्ट्र के 29 नगर निगम चुनावों के लिए वोटों की गिनती जारी है। 29 में से 23 नगर निगम में बीजेपी को बम्पर जीत मिलती दिखाई दे रही है। बीएमसी में अब तक आए रुझानों में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल गया है। 227 सीटों में से बीजेपी गठबंधन को 130 सीटें, बीजेपी अकेले 99 सीटों पर आगे, जबकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना 31 सीटों पर आगे है। इसके बाद यह तय हो गया कि पहली बार मुंबई का मेयर बीजेपी का होगा। इसके अलावा पुणे, ठाणे, नागपुर, नासिक, यहां पर भी बीजेपी बम्पर जीत की ओर बढ़ गई। 25 साल के बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना मुंबई की सत्ता से बाहर हो गई। आप एक रिपोर्ट देखें और फिर करेंगे चर्चा। जनता, सब लोगों को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी सबको लेके विकास का काम करती है, इसलिए सब लोग भाजपा के साथ है। बीएमसी का बॉस कौन बनेगा, तस्वीर लगभग साफ हो गई। देवेंद्र फडणवीस मुंबई के किंग हैं, ये भी तय हो गया। 25 साल बाद ठाकरे फैमिली का किला ध्वस्त हो गया है, ये भी क्लियर हो गया है। भगवा वोट पर अब बीजेपी का ही कॉपीराइट है, यह भी साबित हो गया है। महाराष्ट्र की महापरीक्षा का रिजल्ट आ रहा है। अब तक जारी नतीजों के आधार पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस डिस्टिंक्शन मार्क्स से पास हो गए। फडणवीस ने वो कर दिखाया है जिसे आज तक शरद पवार भी नहीं कर पाए थे। फडणवीस ने बीएमसी में बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी बना दिया। पहली बार मुंबई का मेयर बीजेपी का बनेगा। उद्धव ठाकरे के हिंदुत्व की हवा निकाल दी। मुंबई करके मन से ठाकरे ब्रदर्स का डर निकाल दिया। 25 साल बाद बीएमसी से ठाकरे का दबदबा खत्म हो गया। इस बार उद्धव ने अपने चचेरे भाई राज ठाकरे के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। इस बार उद्धव ने बीएमसी चुनाव में बाला साहेब की कट्टर हिंदुत्व की जगह सॉफ्ट हिंदुत्व को अपनाया था। उसे मुंबई की जनता ने नकार दिया। मात्र कुछ दिन पूर्व केरल नगर निगम चुनावों में तिरुवनंतपुरम में पहली बार हमने बहुमत पाया था। आज देश के और संभवतः एशिया के सबसे बड़े नगर निगम बीएमसी, बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो अभूतपूर्व सफलता भाजपा, एनडीए और वहां महायुति को मिली है, उसके लिए हम महाराष्ट्र की जनता का, महाराष्ट्र के मतदाताओं का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से धन्यवाद देते हैं। मुंबई में हमारी यह शानदार जीत और नगर पालिकाओं में हमारी यह शानदार जीत दर्शाती है कि युवा पीढ़ी ने भी बड़े उत्साह के साथ भाजपा और महायुति का पुरजोर समर्थन किया है। हम इसके द्वारा कह सकते हैं कि जेन जी ने ये वीबी के पक्ष में मतदान दिया है। वीबी मतलब विकसित भारत। विकसित भारत के जिस मार्ग पर भारत आगे बढ़ रहा है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और श्री देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र में उसका नेतृत्व कर रहे हैं,
मुझे लगता है कि जेन-ज़ी ने उस दिशा में हमें पुरजोर समर्थन देकर और शक्ति प्रदान की है। फडणवीस ने न सिर्फ हिंदुत्व के मुद्दे को ठाकरे ब्रदर्स से छीनकर बीजेपी को हिंदुत्व का सोल गार्जियन बना दिया, बल्कि मराठी अस्मिता की बात को लेकर भी ठाकरे ब्रदर्स के नैरेटिव को पंक्चर कर दिया। ठाकरे ब्रदर्स ने कहा था कि मुंबई का मेयर मराठी होगा, लेकिन फडणवीस ने कहा था कि मुंबई का मेयर वही मराठी बनेगा जो हिंदू होगा, और रिजल्ट भी यही बता रहा है। यानी ठाकरे ब्रदर्स के मराठी कार्ड पर फडणवीस की हिंदुत्व वाली मराठी अस्मिता भारी पड़ी। मुंबई का इंपैक्ट 3 महीने बाद कोलकाता में भी देखने को मिल सकता है। बंगाल विधानसभा चुनाव में भी मराठी की तरह बंगाली अस्मिता की बात होगी। माना जा रहा है उसमें भी ममता की बंगाली अस्मिता वर्सेस बीजेपी की हिंदुत्व वाली बंगाली अस्मिता के बीच टक्कर होगी। फडणवीस ने बीजेपी को न सिर्फ बीएमसी में चैंपियन बनाया, बल्कि महाराष्ट्र के 29 में से ज्यादातर नगर निकायों में बीजेपी को नंबर 1 पार्टी बना दिया। सवाल यह है कि आखिर ये हुआ कैसे? तो इसकी वजह खुद फडणवीस ही है, जिन्होंने गली गली गांव-गांव घूमकर बीजेपी उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार किया, पार्टी को चैंपियन बनाने के लिए पूरी जान झोंक दी। तो वहीं दूसरी ओर मुस्लिम वोटों के 4 दावेदार सामने आ गए। मुस्लिम वोटों के पहले दावेदार ओवैसी की पार्टी AIMIM रही। दूसरे दावेदार उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना UBT रही। तीसरे दावेदार शरद पवार और अजीत पवार रहे। चौथे दावेदार के तौर पर कांग्रेस पार्टी सामने आई। इसीलिए बीजेपी को मौका मिला। यानी महाराष्ट्र की महापरीक्षा में बीजेपी डिस्टिंक्शन मार्क्स से पास होती दिख रही है। फडणवीस ने यह भी साबित कर दिया है कि दिल्ली में नरेंद्र तो महाराष्ट्र में देवेंद्र का जादू चल रहा है। इस चुनाव का एक और निष्कर्ष है कि मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूं कि इंडी गठबंधन का अस्तित्व अब है या नहीं है, क्योंकि 2024 के बाद के चुनावों में दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन टूट गया। केरल में कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस अलग अलग लड़े। महाराष्ट्र नगर निगम में उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना उबाटा और कांग्रेस अलग हो गए। और बंगाल के आने वाले चुनावों में कोई संभावना नहीं दिख रही है कि तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस मिलकर लड़ेंगे। अर्थात इंडी गठबंधन का किला बिल्कुल तार तार होता नजर आ रहा है कि बेनकाब चेहरे हैं और दाग बड़े गहरे हैं। यह इंडी गठबंधन में दिखाई पड़ रहा है। और टूटता तिलिस्म आज सच से भय खाता हूं, यानी उनका तिलिस्म टूट रहा है और सच को वो देखने की क्षमता में नहीं रहते हैं। और मैं अंत में यह कहना चाहूंगा, उसमें जब शिवाजी की सेना चलती थी तो मानो मुझे लग रहा है कि आज वैसा ही स्वर हर मराठी के कानों में गूंज रहा होगा कि साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धार सारजा शिवाजी जंग जीतने चलत है। तो मुझे लगता है जैसे चतुरंगणी सेना को और अंग में उमंग धारण करके शिवाजी की सेना आगे बढ़ती थी, आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग जो आगे बढ़ रहे हैं और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में आज जनता ने हमें वैसा ही आशीर्वाद दिया है। तो आपने देख लिया, ये बीजेपी का वार था इंडी अलायंस पर भी, कांग्रेस पर भी, उद्धव ठाकरे पर भी। इस बीच में ये जो अलायंस हुआ, राज ठाकरे उनके साथ आ गए, उस पर भी इधर शरद पवार और अजीत पवार भी साथ आ गए। लेकिन अजीत पवार अभी भी तो यहाँ वाले अलायंस में भी है। तो सवाल तो बहुत सारे हैं। हमारे दो सहयोगी निर्णय कपूर बीजेपी ऑफिस मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सचिन चौधरी बीजेपी दफ्तर मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और वहां की तस्वीरें ही बताने के लिए काफी है कि कितना हर्ष और उल्लास है। निर्णय, पहले तो जल्दी से आप रिपोर्ट दिखाएं, क्योंकि बम्पर जीत बीजेपी का मेयर होगा, ये मुंबई की जनता ने बता दिया है। बिल्कुल, और आप देखिए देश की आर्थिक राजधानी में आजादी के बाद पहली बार अब भारतीय जनता पार्टी का मेयर होगा। मराठी मेयर, हिंदू मराठी मेयर जो भारतीय जनता पार्टी कह रही थी, उस बात को लोगों ने स्वीकारा। और यहाँ पे आप देखिए सुबह से तैयारियां चल रही थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री और अध्यक्ष यहाँ पहुंच रहे हैं और उनके आने से पहले यहाँ कार्यकर्ता भी जुटना शुरू हो गए हैं। ऑफिस को सजाया जा रहा है और यहाँ पे जो समर्थक दल हैं उसके कार्यकर्ता भी
जो है अपने झंडों के साथ यहाँ इस उत्सव में, जीत के इस उत्सव में शामिल होने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। अब कुछ ही देर में यहाँ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और पार्टी अध्यक्ष जो हैं महाराष्ट्र के, दोनों यहाँ पहुँचेंगे और अब रिजल्ट्स ऑलमोस्ट आ चुके हैं और अलग अलग इलाकों से कार्यकर्ता भी अब यहाँ पहुँच रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो रणनीति बीजेपी ने अपनाई, जब देखा कि दोनों ठाकरे ब्रदर्स एक साथ आ रहे हैं और मराठी वोट्स का कंसोलिडेशन होगा, जिसको काउंटर करने के लिए जो काउंटर कंसोलिडेशन करने की आवश्यकता थी उसको बखूबी इम्प्लीमेंट किया गया, स्ट्रेटेजिकली अप्लाई किया गया और सबसे बड़ी बात कि मतदान केंद्रों पे कन्वर्ट भी किया गया उसको वोट में। और इसीलिए आप देख सकते हैं कि परिणाम जो है वो हमारे सामने है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक और देखने में आ रही है कि जो मराठी वोटों का कंसोलिडेशन जो है वो भी उस हद तक नहीं हुआ है जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था, वरना शिवसेना का जो शिंदे की जो शिवसेना है उसे इतनी सीटें नहीं मिलती मुंबई महानगर पालिका में। जाहिर है निर्णय बने रहे हमारे साथ। सचिन, एक बार आप भी तस्वीरें दिखा दें। जी मीनाक्षी, देखिए कितनी खुशी और यहाँ पर बिल्कुल जश्न के मूड में है बीजेपी। कार्यकर्ता जुट चुके हैं, फूलों से सजाया जा रहा है, होर्डिंग्स लगने शुरू हो गए हैं। अलायंस पार्टी के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं, बैंड वालों को बुलाया गया है और महाराष्ट्र और मुंबई का अब एक ही ब्रांड, मुंबई महाराष्ट्र की एक ही ब्रांड के नारे यहाँ पर लग रहे हैं। ठाकरे ब्रांड को लेकर जो है चुनौती दी गई थी कि क्या ठाकरे ब्रांड के सामने बीजेपी का देवा भाऊ का ब्रांड टिक पाएगा, चल पाएगा, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने वो कर दिखाया है और ऐसे कर दिखाया है। ऐसी रणनीति उन्होंने अपनाई कि अलायंस को कभी साथ कुछ जगहों पर साथ में लड़ाया, कुछ जगह पर आपस में लड़े और जहां पर विपक्ष मजबूत था वहां पर सबने साथ में मिलकर चुनाव लड़ा। तो अलग अलग रणनीति अपनाई, यही परिणाम है कि 25 से ज्यादा शहरों में बीजेपी का। आप भी हमारे साथ बने रहिए।